नमस्कार आप सभी को। राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व का अध्ययन करेंगे। सामाजिक अध्ययन के अर्थ को अगर स्पष्ट किया जाए तो सामाजिक अध्ययन व्यक्तियों के परस्पर और दुनिया के साथ उनके संबंधों का अध्ययन। परस्पर अध्ययन मतलब कि व्यक्ति एक दूसरे के साथ किस तरह के संबंध स्थापित करते हैं, कैसे उनके संबंध रहने चाहिए। दुनिया, पूरे विश्व के साथ व्यक्ति या उसके समाज के साथ कैसे संबंध रहने चाहिए, ये भी सामाजिक अध्ययन का एक कार्य है। इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थशास्त्र, कानून, दर्शन, राजनीति विज्ञान या जितने भी दूसरे सामाजिक अध्ययन के सामाजिक विज्ञानों के विषय हैं, उन सभी के अंतर विषयक संबंधों पर इस विषय के अंतर्गत चर्चा की जाती है। और अगर सामाजिक अध्ययन में कोई प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो प्रश्न सामान्यतः इन्हीं विषयों में सामाजिक विज्ञानों के ऊपर आधारित होते हैं कि किसी स्थान विशेष का भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, पारिस्थितिक कैसी है, उस जगह का इतिहास या संस्कृति या सभ्यता किस प्रकार की रही, अर्थशास्त्र किस स्थान का किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था क्या है, कानून व्यवस्था क्या है, राजनीतिक संबंध क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, ये सब चीजें सामाजिक अध्ययन के कार्य क्षेत्र में आती है। अगर परिभाषा देखा जाए तो जे फॉरेस्टर ने एक परिभाषा दी थी, सामाजिक अध्ययन समाज का अध्ययन। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को संसार को समझने में सहायता करना है जिसमें उन्हें रहना है। यानी कि समाज में अगर मनुष्य को रहना है तो उसको इस दुनिया को समझना होगा और सामाजिक अध्ययन उसके लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। दूसरी परिभाषा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की है, जिसने कहा है कि सामाजिक अध्ययन व्यक्तियों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रियाओं से संबंधित होता है। इसमें आप ये देखेंगे सामाजिक अध्ययन व्यक्तियों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। यानी कि मनुष्य के परस्पर संबंध होते तो होता ही है, भौतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण में उसकी क्या अंतः क्रियाएं होती हैं, ये सबके सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगर विशेषताएं देखी जाए तो सामाजिक अध्ययन में मानव समाज और सभ्यता के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य का उसके सभ्यता से क्या संबंध रहा, मनुष्य ने अपनी सभ्यता का किस प्रकार विकास किया, ऐसे क्या क्या पड़ाव आए, कौन कौन से टाइम ऐसे आए, समय ऐसा आया जब मनुष्य ने अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास किया हो या उसमें महत्वपूर्ण मोड़ आया, और मनुष्य का उस सभ्यता के साथ किस प्रकार का संबंध है और सभ्यता मनुष्य को और मनुष्य सभ्यता के प्रति किस प्रकार हितकारी है। दूसरा, सामाजिक अध्ययन व्यक्ति को सभी सजग बना करके उसके प्रति दायित्वों का बोध कराता है। जितने भी मनुष्य के समाज के प्रति दायित्व, उनके प्रति व्यक्ति को सजग बनाता है और उनको ये बताता है कि हमें समाज के साथ किस प्रकार रहना है, समाज के हित में क्या काम करने हैं और ऐसा कौन सा काम नहीं करना है जो समाज के हित में ना हो। यह मनुष्य को भौतिक सुख सुविधा और सामाजिक संबंधों में संयम करना सिखाता है। सामाजिक अध्ययन में आमतौर पर दो प्रकार की संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति में जितने भी ये भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जैसे मकान, अच्छे अच्छे महंगे कपड़े, अच्छी जीवन शैली, ये सब भौतिक सुख सुविधाओं में होती है। अभौतिक सुख सुविधाओं में संस्कृति और संस्कार आते हैं। तो संस्कृति कई बार पीछे छूट जाती है, भौतिक सुख सुविधाएं बहुत आगे तक बढ़ जाती हैं। तो मनुष्य को सामाजिक अध्ययन उनमें संयम बरतना सिखाता है कि संयम के साथ इन नई सुख सुविधाओं को काम में लेने से उन पर आश्रित नहीं हो जाना चाहिए। सामाजिक अध्ययन व्यक्तियों का सामाजिकरण भी करता है, समाज के नियम, कायदे, कानून उनको सिखाता है और उनको किस तरह से पालन किया जाए ये सिखाता है। उनका सामाजिकरण से क्या लाभ है, ये सामाजिक अध्ययन से पता चलता है। सामाजिक अध्ययन मनुष्य और वातावरण में सामंजस्य का अध्ययन करता है। वातावरण के साथ, परिस्थितियों के साथ हमको किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, ये सामाजिक अध्ययन हमको सिखाता है। वर्तमान अगर स्थिति में हम देखें तो कोरोना एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है पूरे विश्व में। इसमें ये देखा जाता है कि मनुष्य ने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं किया, इसलिए प्रकृति में इतने प्रकोप एक के बाद एक आते जा रहे हैं। मनुष्य की जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति है, क्षमता है, वो भी समाप्त होती जा रही है। अगर ये सब कुछ नहीं रहता, परिस्थिति के साथ संतुलन स्थापित रहता, तो कई तरह की बीमारियों और कई तरह की समस्याओं से मनुष्य पार पा लेता।
यह व्यक्ति को समाज के प्रति जागरूक रहने, चुनौतियों का सामना करने और सामाजिक स्थापित करने में सहायता करता है। अगर वापस इसी कोरोना का देखा जाए तो व्यक्ति आजकल प्रत्येक व्यक्ति जागरूक है, खुद के प्रति भी और समाज के प्रति भी है। उसमें दो कारणों से वो सोचता है। एक तो ये है कि मुझे कोरोना बीमारी ना लग जाए, और दूसरा ये सोचता है कि मेरे कारण किसी दूसरे को कोरोना बीमारी ना लग जाए। इन दोनों कारणों से वो मास्क पहनता है, घर से कम निकलता है, आपस में जो मेल जोल है वो कम से कम रखने की कोशिश करता है, और साथ के साथ इस कारण जो समाज के सामने चुनौती आई है कोरोना के कारण, उसका वो सामना करने के लिए तत्पर है। और आज आप देखेंगे कि कोरोना के मरीज पेशेंट उतने नहीं हैं जितने कोरोना योद्धा बन चुके हैं। तो कोरोना का सामना करने के लिए भी लोग बाग तैयार बैठे हैं, और जो मुसीबत में जो लोग फंस गए हैं उनकी सहायता कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और जितनी भी दूसरी आवश्यकताएं हैं उनको उपलब्ध करा रहे हैं ताकि हम इस महामारी का सामना कर सकें। और साथ के साथ जितने भी दूसरे काम धंधे व्यापार व्यवसाय हैं उनमें सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश भी की जा रही है। सामाजिक अध्ययन का सबसे बड़ा विशेषता ये है कि ये स्वतंत्र होते हुए भी अपने आप में आश्रित है। ये दूसरे जो सामाजिक विज्ञान विषय हैं उनसे सामग्री एकत्रित करता है, और उनको एकत्रित करके उनको सामाजिक दृष्टिकोण से पुनः प्रस्तुत करता है। ये थी सामाजिक अध्ययन की विशेषता है। अब सामाजिक अध्ययन की प्रकृति अगर देखा जाए तो सबसे पहली जो प्रकृति इसकी वो ये है कि मानव जीवन का अध्ययन सामाजिक अध्ययन करता है। मनुष्य का जीवन कब से प्रारंभ हुआ है, उसमें क्या-क्या विकास की अवस्थाएं कौन-कौन सी आई, कौन-कौन सी समस्याएं उसके समक्ष आई, उन समस्याओं से मनुष्य ने क्या सीखा, आगे वो उसने सीखा है उनका भविष्य भावी जीवन में किस प्रकार उपयोग कर सकता है, पुरानी समस्याओं का अध्ययन करके नई समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, ये सब कुछ सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। दूसरा है सामाजिक विज्ञानों का एकीकृत अध्ययन नहीं करता है, जितने भी सामाजिक विज्ञान है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, लोक प्रशासन है, दर्शन शास्त्र इन सभी का एकीकृत अध्ययन करता है। यानी कि ये विषय अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन जब सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है तो कोई भी विषय आपस में स्वतंत्र नहीं होता, एक दूसरे पर आश्रित हो जाता है। तो जब राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं किसी क्षेत्र का विशेष का भूगोल भी उसके साथ पढ़ना पड़ता है, उसका अर्थशास्त्र भी पढ़ना पड़ता है, वहाँ की जो फिलोसफी है दर्शन है वो भी पढ़ना पड़ता है। ये सब चीजें सामाजिक विज्ञान अध्ययन में एक साथ पढ़ी जाती है। और तीसरी प्रकृति है कि मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। जितने भी मानव के आपस के परस्पर संबंध हैं, चाहे वो व्यक्तिगत संबंध हो, चाहे सामाजिक सामूहिक संबंध हो या सामाजिक संबंध हो, उनका अध्ययन करता है, उनको मेंटेन करता है, और उनको सुधारने के लिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो ये करता है। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र। सबसे पहला क्षेत्र है कि सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। जितने भी सामाजिक क्रियाएं होती हैं, चाहे पारिवारिक स्तर की हो चाहे सामूहिक स्तर की हो, उनका ये अध्ययन करता है, जिसमें विवाह आदि भी होते हैं, सुख से संबंधित कार्यक्रम भी होते हैं, दुख से संबंधित कार्यक्रम भी होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम भी होते हैं। समाज में जो जो घटता है, जो जो क्रियाएं होती हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, वो सब सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अध्ययन की जाती है। चाहे वो आर्थिक घटना हो, सामाजिक घटना हो, राजनीतिक घटना हो, भौगोलिक घटना हो, जो भी जिसका जिस भी घटना का समाज पर प्रभाव पड़ता है वो सामाजिक अध्ययन के कार्यक्षेत्र में आता है। दूसरा मानवीय संबंधों का अध्ययन। मनुष्य के आपसी संबंध किस प्रकार के होते हैं, ये सब सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है, वो चाहे सामाजिक सामूहिक हो चाहे व्यक्तिगत संबंध। तो मतलब कला एवं प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन। किसी क्षेत्र विशेष में कला का विकास किस प्रकार हुआ, कौन कौन सी कलाएं वहाँ विकसित हुई, आज उनकी स्थिति क्या है, ये सब सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक विज्ञान जितने भी भूगोल है या और दूसरे प्राकृतिक विज्ञान है, वो सब सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आ जाते हैं। किस भौगोलिक स्थिति में मनुष्य किस प्रकार रहता है, वहाँ का समाज क्या रहता है, सामाजिक संगठन किस प्रकार रहता है, सामाजिक व्यवहार किस प्रकार रहता है, सब सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में देखा जाए भारत के साथ चीन के जो संबंध है वो हम लोग दिन प्रतिदिन बनते बिगड़ते हैं, उसके आधार पर हम अपना विचारधारा का निर्माण करते हैं। एक समाज की एक विचारधारा बन जाती है चीन के प्रति जो बन चुकी है, वो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आती है। तो बता व्यवहारिक जीवन का अध्ययन। मनुष्य का जो व्यवहारिक जीवन है, प्रैक्टिकल लाइफ है, वो कैसी होनी चाहिए, कैसी है, ये भी सामाजिक अध्ययन सिखाता है। मूल्यों पर आश्रित रहना और मूल्यों के प्रति कट्टरता की भावना रखना, इनमें तुलना सामाजिक अध्ययन स्थापित करता है। भौतिक वातावरण कैसा है हमारा, किस क्षेत्र का भौतिक वातावरण कैसा है, वहाँ जाने पर हमको किस प्रकार की वस्त्र या वेशभूषा या खान पान धारण करना पड़ेगा, ये सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सीखा जा सकता है।
विभिन्न समाज और संस्कृतियों का अध्ययन भी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, रहन सहन कैसा था, वेशभूषा कैसी थी, आपसी संबंध किस प्रकार के थे, सामाजिक संगठन किस प्रकार बनते थे, ये सब सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ये होता है व्यक्ति को मार्गदर्शन कराना। सामाजिक जीवन में व्यक्ति अगर किसी संकट से, किसी समस्या से जूझ रहा हो, तो सामाजिक अध्ययन उसको मार्गदर्शन प्रदान करता है कि हमें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, और पुराने जो अनुभव है उनको उपलब्ध कराता है। अगर महत्व देखा जाए तो महत्व सामाजिक अध्ययन का कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। पहला ही पहला है कि सामाजिक दृष्टिकोण, कि समाज का संपूर्ण समग्र अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। ऐसा कोई सामाजिक विज्ञान नहीं है जो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ना आता हो। ये जरूर है कि सामाजिक विज्ञानों को ही सामाजिक अध्ययन मान लिया जाता है, जबकि ये अलग है। सामाजिक विज्ञान अपने आप में स्वतंत्र विषय है, भूगोल अपने आप में स्वतंत्र विषय है, सामाजिक अध्ययन नहीं। लेकिन जब उसको भूगोल का अध्ययन अगर समाज के परिप्रेक्ष्य में किया जाए तो वो सामाजिक अध्ययन कहलाया जाता है। समाज के हित में जो भी काम हो सकते हैं वो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मानवीय दृष्टिकोण। अगर देखा जाए तो समाज व्यक्ति में मानवीय मूल्यों की स्थापना करने का पर जोर देता है, और यही काम सामाजिक अध्ययन के माध्यम से किया जाता है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्यों का पालन करे, वो डेमोक्रेटिक हो सकता है। लेकिन व्यक्ति अपने कर्तव्यों का और दूसरे के अधिकारों का ध्यान रखे तो वो ज्यादा डेमोक्रेटिक होगा, ज्यादा लोकतांत्रिक होगा। यानी मेरे कर्तव्य और आपके अधिकार, अगर मैं बैलेंस रखता हूँ, मैं मेरे कर्तव्यों का भी ध्यान रखूँ और आपके अधिकारों का भी ध्यान रखूँ, इसी तरह आप भी अपने कर्तव्यों का और मेरे अधिकारों का ध्यान रखेंगे, तो समाज अधिक लोकतांत्रिक होगा। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन का महत्व। दुनिया वर्तमान में विश्व एक छोटा सा गांव या कॉलोनी बन चुकी है। एक देश दूसरे देश पर किसी न किसी आधार पर आश्रित है, चाहे व्यापार पर, चाहे खनिज के आधार पर, चाहे कच्चे माल के आधार पर। इसलिए युद्ध भी लगभग नहीं हो रहे। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत विश्व भर के प्रत्येक समाज का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और जितने भी दूसरे प्रकार के दृष्टिकोण है उनका अध्ययन किया जाता है, और उनमें से अच्छी अच्छी बातें पूरे विश्व में प्रसारित की जाती है। व्यवहारिक दृष्टिकोण की दृष्टि से देखा जाए तो व्यवहारिक जीवन जीना सिखाता है सामाजिक अध्ययन, न कि कट्टर जीवन जीना सिखाता है। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जितनी ही मनोवैज्ञानिक समस्याएं व्यक्ति हिल मिलकर एक दूसरे के सहयोग से दूर कर सकता है, और जितने दूसरे विकार, मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से चाहे सामाजिक रूप से, उनको वो दूर कर सकता है।